आदाब, मैं शिवा अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मेरा थोड़ा गला पड़ा हुआ है तो आवाज़ नहीं निकल रही है। आज का टॉपिक ये है कि मुसीबत के वक्त अगर किसी की आप चंद पैसों से मदद कर देते हैं। तो हमने देखा है अक्सर कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो मुसीबत में तो हमदर्द थोड़ा बहुत बनते हैं देखा दिखाई में, और चंद पैसे भी दे देते हैं, लेकिन जिसकी मदद करते उसकी मदद करते करते उनके दिमाग में एक अजीब फितूर आ जाता है कि मैंने इसकी मदद करी है तो ये मेरी शर्मा हुजूरी करे, मतलब मेरी हाँ में हाँ मिलाए। तो आप अगर उसकी मदद करें तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। किसी ने आप पे कोई प्रेशर नहीं बनाया है, किसी ने आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करी है कि आप जोर ज़बरदस्ती से आप उनकी मदद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब मुसीबत में चंद पैसों का सहारा बन जाते हैं, चंद लफ्ज़ों का, लेकिन कुछ टाइम के बाद या यूँ कहें कुछ घंटों के बाद उनके लहजे में बदलाव आ जाता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी थी, मुझे मेरे वो पैसे चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद में इतने पैसे दिए थे, मुझे मेरे वो पैसे चाहिए। तो आप सबसे यही कहना है, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, आपने वो बात मजाक में कही या सीरियसली कही या मतलब जो भी सोच के कहा, आपका किया हुआ अच्छा काम बेकार हो गया। सामने वाले के दिल में जो आपके लिए इज्जत और जो भावनाएं पैदा हुई थी कि आप अच्छे इंसान हैं, वो आपने खुद ही मार के दफन कर दिया। और जिसकी मदद करके आपने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, तो वो इंसान आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि बुरे वक्त में देखो इंसान वही चेहरे याद रखता है जो उसका साथ देता है, सपोर्ट करता है। अच्छे वक्त में तो सभी खड़े हो जाते हैं, गैर भी, और तो बुरे वक्त में वही इंसान खड़ा होता है जो बहुत अच्छा इंसान होता है, जिसका दिल साफ होता है, जो दूसरों के लिए सोचता है और जीता है। और बुरे वक्त में अगर आपने किसी की मदद करी है तो उसे आप भूल जाएं, क्योंकि जब आप भूल जाते हैं ना मदद की हुई, तो इंसान फिर वो चीज़ का याद रखता है। आपने कहा नहीं, पर उस सामने वाले को याद है कि आपने उसके लिए क्या कुछ किया, और उससे ज़्यादा ईश्वर को याद रहता है। तो आप अगर इतना करोगे तो ईश्वर आपको इतना करेगा, और आप अगर करके भूल गए तो आपको ईश्वर जाने कितना करेगा आपके लिए। तो कुछ लोग कहते हैं अरे ईश्वर क्या है, वो कुछ नहीं करते, हमारे पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं, हमारा हल नहीं हो रही मुसीबतें, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हम मुसीबतें और परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो आप ये भी तो देखिए, अगर आप मुसीबत परेशानी से घिरे हैं तो आप किस रास्ते को चुन रहे हैं? अच्छा रास्ता चुन रहे हैं कि बुरा रास्ता चुन रहे हैं, या बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? इस पे भी तो गौर करिए। इस पे भी ईश्वर की कई निशानियाँ होती हैं। अच्छे काम में जा रहे हो कि बुरे काम में जा रहे हो, ये आपके अपने कर्म आपको बता देंगे। बस थोड़ा सा सोचने की और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यही कहना चाहेंगे कि बुरे वक्त में अगर आप किसी के साथी बनते हैं तो साथी बनो। आप ये उम्मीद मत करो कि वो इंसान आपके लिए कुछ करे। आप कर रहे हो उसके लिए, आप करके छोड़ दो, क्योंकि जब आप करके छोड़ दोगे ना तो वो याद ज़रूर रखता है। कितना भी बेवकूफ़ इंसान हो, कितना भी नादान हो या कितना भी चालाक क्यों ना हो, याद रखेगा कि एक शख्स ने मेरी मुसीबत में मदद करी थी, और वो एक ना एक दिन उस मुसीबत का बदला ज़रूर देता है। ये बदले कर सकता है पर उसका एहसान नहीं कर सकता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, आप किसी ने आपको बुरे वक्त में साथ दिया है तो आप उसके साथ का सिर्फ उसके बदले कर सकते हो। जो उसने मुसीबत में साथ दिया है वो एहसान आप कभी ज़िंदगी में नहीं चाह सकते। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें का फितूर चलता है कि उसने मेरी बुरे वक्त में इतनी मदद करी तो मैं भी अच्छे वक्त में इसकी मदद कर दूंगा, आप अच्छे वक्त में करोगे, उसने आपके बुरे वक्त में किया तो आप ये सोचो कि आप कर दोगे। लेकिन अगर सोचो बुरे वक्त का आप एहसान चुका पाओ, तो ये चीज़ कभी नहीं होगी। चाहे तो आप खुद तो बैठ कर सोचिए
क्योंकि बुरे वक़्त का किया हुआ एहसान तो कोई नहीं चुका, वो चाहे फिर हम हो, आप हो या कोई और, एहसान एहसान रहता है, आप उसके बदले कुछ कर सकते हैं। किसी को खुश कर सकते हैं, किसी के लिए खुशियाँ ला सकते हैं, किसी की खुशियों की वजह बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा कोशिश ये करिए कि आप किसी की खुशी की वजह वजह बनें, ना कि दुःख की। क्योंकि जब आप खुशी की वजह बनेंगे, तो खुशी में जो मुस्कुराहट आती है, वो भी दुआ देती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि मेरी बातें कैसी लगी और क्या सही कहा, क्या गलत कहा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।